morning students. This is Kusum Setia from Divine School. Welcome to our online classes. Today's my topic is धातु रूपाणी. छात्रों, आज हम लट लकार परस्मैपदी के धातु रूप पढ़ेंगे. तो उसके लिए हमें प्रत्यय चिन्ह पढ़ना है. तो यह मैंने आपको इधर पुरुष और इधर तीनों वचन लिखे हैं. तो पुरुष में आता है आपका सबसे पहले पुरुष प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष को ही हम अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं. अगला पुरुष है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष. तो प्रथम पुरुष, थोड़ी मैं पुरुष की जानकारी देना चाहूँगी आपको कि पुरुष किसे कहते हैं. यानी सर्वनाम का वह रूप जिससे बोलने वाला, कहने वाले तथा सुनने वाले का बोध होता है, तो वह पुरुष कहलाता है. और पुरुष जो है तीन होते हैं. पहला पुरुष प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष. अब प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? तो बोलने वाले तथा सुनने वाले के अलावा जब किसी तीसरे के बारे में बात की जाती है तो वह कहलाता है प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष. दूसरा पुरुष है मध्यम पुरुष, यानी जिससे बात की जा रही है और जो हमारे सामने मौजूद है. जैसे तुम जो है यह मध्यम पुरुष का कर्ता है या सर्वनाम शब्द है. और तुम का अर्थ संस्कृत में तुम को बोलेंगे त्वम. तो यह तो तुम तो है हिंदी का उदाहरण, संस्कृत में हम उपयोग में लेंगे, वह लेंगे त्वम. तो मध्यम पुरुष उसे कहते हैं जो जिससे बात की जा रही है, तो वह कहलाता है मध्यम पुरुष. और उत्तम पुरुष बात कहने वाला जो होता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है. और मैं जो शब्द है वह उत्तम पुरुष का उदाहरण है. और संस्कृत में मैं को बोलते हैं अहम. जैसे प्रथम पुरुष है और प्रथम पुरुष के जो उदाहरण मैं बताऊंगी वह, वे दोनों, वे सब. और वह जो है हिंदी में है. अब हम हिंदी को संस्कृत में वह को बोलेंगे सह, वे दोनों को बोलेंगे तो, और वे सब को बोलेंगे ते. तो ये हो जाएंगे प्रथम पुरुष के कर्ता या उदाहरण. तो प्रथम पुरुष न तो बोलने वाला न सुनने वाला, जब हम तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वह कहलाता है प्रथम पुरुष. मध्यम पुरुष जिससे बात की जा रही है वह होता है मध्यम पुरुष. और जो बात कह रहा है वह कहलाता है उत्तम पुरुष. तो यह हो गए तीनों पुरुष. और वचन, तो जिससे हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है वह कहलाता है वचन. तो वचन में वचन भी तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन. एक वचन से हमें किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है. द्विवचन में दो व्यक्ति या दो वस्तु का बोध होता है. और बहुवचन से हमें दो या दो से अधिक वस्तुओं का जब बोध होता है, तो दो से अधिक वस्तुओं का बोध होता है तो वह बहुवचन कहलाता है. तो यह हो गया पुरुष और वचन. अब हम इसके पढ़ते हैं प्रत्यय चिन्ह. तो प्रथम पुरुष में आएगा ती, तह, अंति. मध्यम पुरुष सी, थह, थ. उत्तम आमी, आवह, आमह. अब हमको प्रत्यय चिन्ह हमने याद कर लिए, लिख लिए हैं. अब हमको कुछ नहीं करना है. जैसे मान लीजिए आपके करने के लिए, रूप चलाने के लिए आया है पठ धातु, तो हमको सीधे सीधे कुछ नहीं करना है. इस धातु को इस प्रत्यय चिन्ह के पहले जोड़ना है. जैसे मान लीजिए हमारी धातु है पठ दी है, ये पठ. तो हम जब पठ को इसके आगे लगाएंगे तो सिर्फ हमको कुछ नहीं करना है, इसका यह हलंत हटाना है. इस पठ का ये जो नीचे का जो हलंत है ये हटा करके इस ती से आगे हमें जोड़ देना है. तो यह बन जाएगा हमारा धातु रूप पठती. अब ऐसे ही तह से पहले हम जोड़ते हैं तो यह बन जाएगा पठतः. और यदि हम अंति से पहले जोड़ते हैं तो बन जाता है पठंती। तो प्रथम पुरुष के तीनों वचन के रूप बनेंगे पठती,
इधर दिया हुआ है नीचे पठती, पठतः, पठन्ति। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस प्रत्यय चिन्ह से पहले हमने धातु रखी है पठ। तो जो धातु दी हुई रहती है उस प्रत्यय से पहले हमको जोड़ना है, क्योंकि प्रत्यय वही कहलाते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़ते हैं। तो हमने इन प्रत्यय चिन्हों को पीछे जोड़ा है। मध्यम पुरुष सी है तो हमने पठ आगे लगा दिया इसके, तो बन गया पठसी। यहाँ पठ आगे लगा दिया तो यहाँ बना पठतः, और यहाँ हमने पठ आगे लगा दिया तो बना पठथ। अगला उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष के आगे हमने यहाँ पे लगाया आमी है, तो पठ के आगे, आमी के आगे हमने पठ लगाया तो पठ में आ की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि आ है तो बन गया पठामी। यहाँ पर भी ठा में आ की मात्रा लग जाएगी, पठावह। उठा में आ की मात्रा लगकर बनेगी पठामह। अब यदि आपको इसका अर्थ भी जानना है तो छात्रों, जैसा मैंने पुरुष बताया है कि प्रथम पुरुष हैं, और प्रथम पुरुष में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं हमारे सामने मौजूद नहीं है, तो यह पठते का अर्थ होता है पढ़ता है। तो यह हो जाएगा वह पढ़ता है। वह पढ़ता है तो हम वह के लिए लगा रहे हैं सह। तो छात्रों, एक बात और आपको सीखने को मिलेगी, जब हम अनुवाद करेंगे तब यह चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि हमने समझा कि पढ़ता है तो प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें वह पढ़ता है, तो यानी यह क्लियर हो गया कि वह के लिए सह आता है। तो हम इसके साथ यदि लगाएंगे पढ़ती के साथ तो वह बन जाएगा सह पढ़ती। तो यह हमारा अनुवाद बन गया कि वह पढ़ता है। अब हमने पढ़ती लिया तो हम इसके साथ में सह ही लगाएंगे ती के साथ में, वह पढ़ता है, यानी हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह हो गया पढ़ता है, एक वचन। दो पठतः, तो वे दोनों पढ़ते हैं हो जाएगा, वे दोनों पढ़ते हैं। और पठन्ति तो हो जाएगा वे सब पढ़ते हैं, क्योंकि बहुवचन में बहुतों का बोध होता है। अगला है मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष यानी हम जिससे बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने मौजूद है, तो वह होता है मध्यम पुरुष। अब पठसी का अर्थ हम क्या लेंगे? पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, यही कहेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम, संस्कृत में तुमको बोलते हैं त्वम, तो यहाँ हो जाएगा त्वम पठसी। और सिर्फ अभी मैं एक वचन के बता रही हूँ, फिर मैं आपको तीनों वचन के बताऊँगी। तो यहाँ आ गया सह पठती, तो हम जब सह लेंगे तो यहाँ हम पीछे ती वाला प्रत्यय चिन्ह ही लेंगे, यानी पठती ही लेंगे पढ़ने के लिए। अगला वाला है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष यानी बात कहने वाला, और बात कहने वाला नहीं, जो वक्ता होता है वह स्वयं कह रहा है पढ़ता हूँ। पठामी का अर्थ क्या हो गया? पढ़ता हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ यह होगा, तो यहाँ बन जाएगा अहम पठामी। तो क्या हो गया? मैं पढ़ता हूँ। तो यह क्लियर हो गया कि पढ़ती का अर्थ क्या हो गया हमारे सामने? पढ़ता है, पढ़सी पढ़ते हो, और पठामी पढ़ता हूँ। तो छात्रों, आपको धातु रूप पढ़ने के साथ साथ इनके अर्थ भी क्लियर होंगे। तो आपको पुरुष की जानकारी है तो आपको इनके शब्दार्थ भी याद हो जाएंगे। तो पठती एक पढ़ता है, पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, और पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो इसकी पूरी और भी आगे जानकारी दूंगी जब हम अनुवाद प्रकरण पढ़ेंगे तब, कि किस प्रकार से अहम के साथ में अहम के लिए मैं आता है, आवाम के लिए हम दोनों के लिए आवाम आएगा, और हम सब के लिए वयम आता है। तो हम इसके पूरे कर्ता के बारे में भी जानकारी लेंगे। यह था हमारा धातु रूप। तो सिर्फ आपको लट लकार के धातु रूप पढ़ने के लिए सिर्फ आपको लट लकार के प्रत्यय चिन्ह याद करने हैं। तो कुछ धातुएं मैं आपको दे रही हूँ, आप उन धातुओं से आप उसके रूप बनाकर लाएंगे। पहली जो धातु है वह है वद, गच्छ। इन दो धातु के रूप आप कर बनाएंगे। धन्यवाद।